students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस की फिज़िक्स का चैप्टर 12 पढ़ेंगे और जो हमारे साइंस का लास्ट चैप्टर होगा राइट हम साइंस का क्लास 9 की साइंस का लास्ट चैप्टर साउंड स्टडी करेंगे क्लियर। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ साउंड एंड व्हाट इज़ द हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, है ना। आज इसके जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साउंड क्या होती है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। क्लियर। तो देखते हैं व्हाट इज़ साउंड। साउंड को देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, मीन्स आवाज़ें, जो भी कुछ हम सुनते हैं, जो भी शोर हमारे कानों तक पहुँचता है ना। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमन्स, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविज़न, रेडियोस एट्सेट्रा। इतनी तरह की साउंड हम डेली अपनी लाइफ में सुनते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं तो भी हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, बर्ड्स की चर्पिंग की। सबसे पहले मॉर्निंग में डोर बेल बजती है जब न्यूज़पेपर वाला या फिर मिल्कमैन आता है। डिफरेंट मशीन्स की, रोड पर जाती हुई बहुत सारे व्हीकल्स की, चाहे वो स्कूटी की, स्कूटर की, कार की, बस की, है ना। या फिर टेलीविज़न हर घर में होता है, हम टीवी की साउंड सुनते हैं, रेडियो पे सॉन्ग सुनते हैं। लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ साउंड, है ना। यानी मीन्स हमारे चारों तरफ जो है हम मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो भी मेरी एक साउंड आप तक पहुंच रही है राइट। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ, साउंड है क्या बेसिकली? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। सेंसेशन, सेंसेशन वर्ड्स मीन्स हमारी बॉडी में, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से एक हमारा ईयर है ना। आई है, ईयर है, स्किन है राइट। तो जो ईयर है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेंस ऑर्गन है जो हमको सुनने में हेल्प करता है राइट। ये सारी बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने अपने छोटे क्लासेस में 5 to 8 तक पढ़ते आ रहे हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रीवियस चैप्टर में। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसके 2 फॉर्म्स थे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जो साउंड है ना, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक सेंसेशन के थ्रू, मतलब जब एक विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन, जो हमारे कान में पहुंचकर एक सेंसेशन करता है ना। एक मतलब हम तक किसी भी चीज़ की साउंड पहुंच रही है, वो एक वाइब्रेशन के फॉर्म में, एक तरंगों के फॉर्म में पहुंचती है ना। कैसे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यानी जब कोई बोलता है ना, या हमें किसी व्हीकल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो एक वाइब्रेशन के थ्रू वो हमारे सेंस ऑर्गन, कौन सा है हमारा ईयर, जो हमारे ईयर्स फेल्ट करते हैं, जो सेंसेशन, वो उस चीज़ को कैप्चर करते हैं, उस चीज़ को पकड़ते हैं और ये सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन हमें बताता है कि फलाना चीज़ की साउंड है, व्हीकल की साउंड है या टेलीविजन की साउंड है या फिर किसी डोर बेल की साउंड है राइट। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो हमारे कानों में जब सेंसेशन होती है और सेंसेशन के थ्रू जो हमारा ब्रेन हमें जो है ट्रेंड करता है, हमें बताता है कि ये साउंड है ना। किसके? डिफरेंट मीडियम के थ्रू। भाई डिफरेंट मीडियम हमारे चारों तरफ क्या है? एक मीडियम एयर है और एयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही समझते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एक सेंसेशन के थ्रू हमारे ईयर्स तक पहुँचती है right. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy. We have talked about mechanical energy in the previous chapter. ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई थी right. You have been taught about conservation of energy. हमने ये भी पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो कंजर्व की जा सकती, मीन्स इट चेंजेस, इट ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। सपोज अगर मैं क्लैप करती हूँ, है ना, क्लैप करने में क्या होता है कि जो मेरी मस्कुलर एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी मेरी मसल्स ने जो है, जो मस्कुलर एनर्जी थी उसको जब मैंने अपने दोनों हाथों को क्लैप किया जोर से, है ना, तो जो मसल से जो एनर्जी निकली वो किसमें? साउंड एनर्जी में चेंज हो गई। या फिर जब मैं डोर बेल प्रेस कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है राइट। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है, वही जो है कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, which states that it can be neither create or not destroy energy। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, नाम इसे
क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. व्हेन यू क्लैप साउंड इज प्रोड्यूस. जब अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब हम क्लैप करते हैं तो क्या होता है, हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज होती है. कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी. क्या कोई भी साउंड हम बिना एनर्जी को यूटिलाइज करे प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. Which can we, it is not possible. Which form of energy do you use to produce sound? कौन सी एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स. है ना भाई, साउंड क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये कैसे पहुंचती है? एक वाइब्रेशन के थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन, जो हमारे ईयर हैं, जो फेल्ट करते हैं सेंसेशन, वहां तक पहुंचती है. बट दीज वाइब्रेशंस ये कैसे ट्रांसमिट होती है हमारे सेंस ऑर्गन में, हमारे ईयर्स में? थ्रू अ मीडियम. और मीडियम हमारे चारों तरफ क्या है? वो है एयर. और एयर में क्या होते हैं? एयर पार्टिकल्स. है ना, ये एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वो सेंसेशन हमारे जो है हमारे सेंस ऑर्गन ईयर्स में होती है और हमें साउंड सुनाई देती है. लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? थ्रू द वाइब्रेशन. है ना, ये हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? थ्रू द वाइब्रेशन. है ना, राइट. तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं. देन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ साउंड. हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है? देखो यहाँ पे एक टेक अ ट्यूनिंग फोक. टेक अ ट्यूनिंग फोक एंड सेट इट वाइब्रेटिंग एंड स्ट्राइकिंग इट्स प्रोंग ऑन अ रबर पैड. ये एक ट्यूनिंग फोक है ना. और इसको जो है क्या किया गया है? एक रबर के पैड से उसको जो है वो स्ट्राइक किया गया, थोड़ा सा उसको बजाया गया है. ब्रिंग इट नियर यू, नियर योर ईयर. और इसको हम अपने कान के पास लाके सुनते हैं तो क्या हमें कोई साउंड सुनाई पड़ती है? क्या होता है? टच वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक विद योर फिंगर एंड शेयर एन एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड. यानी जब हमने एक प्रोंग को एक जो है इस तरह के रबर पैड से उसको टच किया तो क्या हुआ? हमें कोई साउंड सुनाई पड़ी? या फिर अब हम वहां पे क्या करते हैं, एक टेबल टेनिस की बॉल सस्पेंड कर देते हैं या फिर एक प्लास्टिक की बॉल एक थ्रेड के थ्रू. है ना, और उस बॉल को जब हम इस वाइब्रेटिंग, ये जो हमारा ट्यूनिंग फोक है, इस पर हिट करते हैं, है ना, तो क्या हमें कोई साउंड सुनाई पड़ती है? कोई वाइब्रेशन होता है? यस, होता है. ये जो हमारी ट्यूनिंग फोक है ना, इसको अगर हम हल्का सा फिंगर से टच करेंगे या इस जैसे कि टेबल टेनिस की बॉल या प्लास्टिक की बॉल से टच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? हल्की सी वाइब्रेशंस होंगी. है ना, उसको वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिलता है, ऐसे ऐसे करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना. देखो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे टकराया, यहाँ गया. है ना, इस तरीके का जो है ये यहाँ पर इसका मोशन होता है. ठीक, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल. इसमें क्या दिखाया गया है कि जो एक ट्यूनिंग फॉक है उसको एक टेबल टेनिस की बॉल से जो है टच किया गया है. राइट. या फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने एक जो है इस तरह की बीकर लिया, बीकर में या किसी भी ग्लास में आपने ब्रिम तक, ऊपर तक पानी भर लिया. अब आपने सिर्फ उसके सरफेस पर इसी प्रॉन्ग्स को, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग प्रॉन्ग्स है ना, इसके प्रॉन्ग्स को सिर्फ इसके सरफेस पे रखा तो क्या होगा? कुछ कोई आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ? देन अगर सेम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को आप हल्का सा टच करने के बाद और पानी के अंदर जब आप डिप कर देते हैं, देन आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? है ना, पहले तो हमने ट्यूनिंग फॉक को सिंपली उसके ब्रिम पर रख दिया विदाउट उसको टचिंग या कुछ. सेकेंड हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसको थोड़ा सा जो है हमने टच किया, है ना, उसको इस तरीके से उसको एक सेंसेशन दी. तो जब वो मूव करने लगा और हमने उसको पानी में डिप करा तो हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ? मीन्स हमें दोनों में एक साउंड प्रोड्यूस हुई किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की. फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? क्या कंक्लूजन निकला है? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? भाई पहले में तो हमने उसको टच ही नहीं करा, सिंपल प्रॉन्ग को लिया और उस बीकर की सरफेस पे रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ था. सेकेंड टाइम हमने ट्यूनिंग फोक को जो है वाइब्रेट किया फिंगर से या बॉल से एंड देन उसको हमने पानी में डिप किया. डिप करने के बाद हमें कोई साउंड सुनाई पड़ी? यस, हमें साउंड सुनाई पड़ी. क्यों? क्योंकि उसमें सेंसेशन हुआ. सेंसेशन हुआ मीन्स एक वाइब्रेशंस हुई. है ना, अब देन इससे क्या कंक्लूजन हमें निकलता है? इन द अबव एक्टिविटीज, है ना, इन द अबव एक्टिविटीज
साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोर्क, हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस हुई है उस ट्यूनिंग फोर्क में जिसको हमने स्ट्राइक किया था. वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. भाई साउंड इस तरीके से, डिफरेंट तरीके से साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है. जब हम किसी चीज़ को या तो स्क्रैच करें, है ना, मान लीजिए मैं अपने 2 फिंगर्स के बीच में एक रबर बैंड बांध दिया, है ना, और उस रबर बैंड को जब हम फिंगर से हल्का सा जो है टच करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो वो एक साउंड हल्की से प्रोड्यूस करता है. या फिर हम अपने हैंड्स को रब करें या किसी भी 2 सरफेस को रब करें तो साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है ना. पानी में अगर हम किसी ग्लास में पानी लें और उसमें एक कोई मार्बल या कोई बॉल डालें तो हम देखते हैं कि पानी उसमें जो है एक साउंड आती है ना, यानी हमने उसको कोई चीज़ उसमें ज़ोर से डिप करी और हमने एक साउंड हमें प्रोड्यूस होती हुई सुनाई पड़ी. So as per the above activities, what do we do the objects? We set the objects vibrating and produce sound. यानी हर ऑब्जेक्ट को जब हम वाइब्रेट करते हैं, उनमें एक वाइब्रेशन होता है. वाइब्रेशन क्या होता है मीन्स अभी देखते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसको छेड़ा ना जाए, टच ना किया जाए, हिलाया ना जाए, तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन मीन्स एक ही जगह से दूसरी जगह पर वापस अपना घूमते रहना, है ना. जैसे कि हमने ट्यूनिंग फोक को देखा था, यहाँ पर अगर हम इसको टच करें तो जो इसमें सेंसेशन हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह आ रही होगी, जा रही होगी. टू एंड फ्रो मीन्स मूव करना, बैक एंड फोर्थ, है ना, आगे पीछे, एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह पर ही हिलना उसको, है ना. जैसे हम गिटार के तार को बजाते हैं तो हम उसको जब उसके स्ट्रिंग को छेड़ते हैं, बजाते हैं, तो वो स्ट्रिंग ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चली गई फिर कुछ देर बाद लौट के आ रही है, नहीं, उसके जो स्ट्रिंग है वो उसी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. राइट. द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स. अब जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसे होते हैं, यानी हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें सेंसेशन हो रही है ना, जिसकी वजह से हमारे गले से आवाज निकल रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है. व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग, चिड़ियों के जब पंख फड़फड़ाते हैं ना, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स होते हैं, तब एक हमें साउंड सुनाई पड़ती है. या फिर हम देखते हैं हमिंग बी, जब उसकी जो हमिंग करने की जो उसकी साउंड आती है वो कैसे, वो भी उसके जो विंग्स होते हैं वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन, विंग्स ऊपर नीचे. या फिर मच्छरों का भिनभिनाना भी समझ लीजिए, इट इज ऑल्सो अ साउंड, है ना. तो ये सारी चीजें वो भी वाइब्रेशन है, तो ये सारी चीजें हम सुन सकते हैं इस तरह के, है ना. दिस हाउ द बजिंग साउंड एक कंपनिंग बी इज प्रोड्यूस, है ना. तो जो बजिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे उसके विंग्स जो है वो आपस में वाइब्रेट करते हैं. अ स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. जैसे भी हम किसी रबर बैंड का एग्जांपल मैंने दिया था, अगर हम उसे किसी नोटबुक से बांध दें, है ना, और फिर उसको टच करें तो वो रबर बैंड को हल्का सा प्लग करने पे वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. इफ यू हैव नेवर डन दिस देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, है ना. अगर हमने कभी भी ऐसा ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की तो सारे डे टू डे लाइफ में अपने जो हमें एक बार एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. तो बहुत क्लियर है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो कैसे हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, जब हमारे ईयर्स में सेंसेशंस होता है, और इस सेंसेशन कैसे पहुंचती है, थ्रू अ वाइब्रेशन, है ना. यानी वाइब्रेशंस के थ्रू जो है हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना. चाहे वो लाउड स्पीकर की आवाज़ हम सुन रहे हैं या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे कानों में जो एक सेंसेशन हो रही है, किससे हो रही है कि वो चीज़, जो सेंसेशन आ रही कैसे उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होने से वो हम तक पहुंच रही है. और ये वाइब्रेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, थ्रू अ मीडियम, है ना, थ्रू अ मीडियम. और वो मीडियम क्या है हमारा, एयर में होते हैं एयर पार्टिकल्स, जो हमारे कान के पास एयर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ये देखो हमारे कान के पास जो है ना, यहाँ बहुत छोटे छोटे जो है क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे. ये एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे और हमारे कान में सेंसेशन होगी, ब्रेन तक जो है उसकी स्टिमुलस पहुंचेगी और हमें पता चलेगा भाई ये साउंड तो जो है वो किसी सिंगर की आ रही है, या कोई नॉइजी टाइप की साउंड है, या लाउड स्पीकर की है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है. राइट. तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज साउंड
और कैसे साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की साउंड थ्रू अ वाइब्रेशन। जो ये वाइब्रेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स में जो है वो एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं, और हम कहते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड हमको सुनाई पड़ी, यानी साउंड जो है वो प्रोड्यूस की गई है, राइट। तो आई होप सो साउंड आपको, व्हाट इज साउंड और प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्लियर हो गया होगा।